नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं A to Z क्राइम न्यूज़, सच के सिवा कुछ नहीं। आज का मुद्दा है अहमदाबाद में सन 2002 में सीरियल ब्लास्ट। आज उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। चौथे चरण के लिए सभी पार्टियां प्रचार में व्यस्त हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी को कमतर बताने में जुटी हुई है। इस कंपटीशन में कौन सी पार्टी या किस पार्टी का नेता कितना नीचे गिर सकता है, इसकी होड़ कल देखने को मिल ही गया। विपक्ष के लोग तथा बुद्धिजीवियों का ये कहना है कि प्रतिस्पर्धा, जलन, कटुता, हताशा में व्यक्ति अपना विवेक और अपनी स्वयं की गरिमा को भी खो देता है। ऐसा ही वाकया हरदोई में हुआ, जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं का विवेक, मानवता, संवेदनशीलता तथा लाज शर्म को दफन करके 38 लाशों पर अट्टहास करते हुए जश्न मनाते हुए एक छोटा सा वीडियो मीडिया में वायरल हो गया। दरअसल ये मामला उस समय का है जब सन 2002 में अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उस सीरियल ब्लास्ट में शामिल 38 लोगों को कोर्ट से फांसी की सज़ा सुनाई गई है तथा 11 लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई है। अब चूंकि ये कथन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया है, तो निश्चित रूप से जो विपक्षी लोग हैं उन्होंने भी इसे ज़ोर शोर से उठाया है। उनका कहना यह है कि इस सज़ा को ध्यान में रखकर ही मोदी जी ने हरदोई की सभा में बिना नाम लिए ही समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल को आतंकवादियों द्वारा साइकिल में बम रखकर ब्लास्ट किए जाने की घटना से जोड़ दिया है। दूसरा कारण यह है कि इसमें 38 लोगों को जिन्हें फांसी की सज़ा का ऐलान हुआ है, वे सब के सब मुस्लिम हैं। सपा मुस्लिमों की हितैषी मानी जाती है और वहीं पे बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मोदी जी के इस बयान पर अब अगर विपक्ष में कोई भी विपक्षी पार्टी या समाजवादी पार्टी यदि बीजेपी की वर्तमान सांसद प्रज्ञा ठाकुर को इस मामले में घसीटे और ये बताने की कोशिश करे कि प्रज्ञा ठाकुर ने भी मालेगांव में मोटरसाइकिल में बम रखकर ब्लास्ट करने की आरोपी रही है। यदि इस तरह जोड़कर देखें कि मध्य प्रदेश से अब जो सांसद हैं वो भी तो मोटरसाइकिल में बम ब्लास्ट कर चुकी हैं, लेकिन सपा ऐसा नहीं कर रही है। सपा के लिए उमड़ती हुई भीड़ ही मोदी जी को खुद जवाब दे रही है, ऐसा विपक्ष के लोगों का मानना है। मौत का जश्न मनाकर एक विवेकहीन व संवेदनहीन नेता ही दंगों के द्वारा सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने का प्रयत्न कर सकता है। दरअसल सन 2002 में अहमदाबाद में जो ये साइकिल पर एक सीरियल बम ब्लास्ट की घटना हुई थी, वो माहौल भी चुनाव का ही माहौल था। अभी भारत की जनता ये भूल नहीं पाई है कि पिछले कुछ ही दिनों पहले चुनाव के ही संदर्भ में दिल्ली में ज़बरदस्त दंगे हुए थे, जिसे अब हर नागरिक समझ रहा है। प्रधानमंत्री को इस तरह मुस्कुराते हुए 38 लोगों की फांसी की सज़ा को चुनाव के समय में साइकिल चुनाव चिन्ह से जोड़ना क्या किसी भी तरह से एक विवेकशील, संवेदनशील प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद पर आसीन व्यक्ति को शोभा देता है? यह भी इस चुनाव में साबित होना है। गरिमामय पद पर बैठे व्यक्ति को मौतों पर अट्टहास के लिए पत्थर दिल व निर्लज्ज होना अत्यंत ही आवश्यक है। इसके अलावा बीजेपी की गुजरात इकाई ने सभी 38 मुस्लिमों को फांसी पर लटकाते हुए एक कार्टून सोशल मीडिया पर वायरल करके सत्यमेव जयते व तीनों शेरों के साथ भारत सरकार के इस स्लोगन का भी प्रयोग किया है। लोगों का कहना है कि क्या फिर बीजेपी को गुजरात इकाई जो है वो क्या भारत सरकार है? क्या ये सत्ता का नशा नहीं है?
इस कार्टून से राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि बीजेपी गुजरात इकाई इस कार्टून से किस तरह का परिणाम चाहती है। उत्तर प्रदेश में दंगों को क्या न्योता दिया जा रहा है? दंगों के बल पर ही सत्ता हासिल करने का प्रयोग करने की योजना है? तो फिर पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में और 8 साल केंद्र में दोनों सरकारों की क्या उपलब्धियां रही है, इसका बखान चुनाव में क्यों नहीं हो रहा है? भाषणों में 80% और 20% का बखान चल रहा है। हिंदू और मुस्लिम हो रहा है। कैराना पलायन हो रहा है। मुजफ्फरनगर दंगे की याद दिलाई जा रही है और अब प्रधानमंत्री द्वारा अहमदाबाद में हुए दंगों का इस चुनाव में दूसरी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल से जोड़कर क्या चुनाव जीतने की यही योजना है? यही कारण है कि अधिकतर लोग पुलवामा में 44 शहीदों को भी दुर्भाग्यशाली मानते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल भी उठाते हैं और जिन्ना के गुणगान पर भारत में चुनाव होना भी बताते हैं। यह राजनीति एक आम आदमी को भी समझ में आ रही है। सत्ताधारी खुद को बेनकाब ना करें तो गरिमा बनी रह सकती है। रोजगार, महंगाई, भूखमरी, कुपोषण, जीएसटी, गिरती अर्थव्यवस्था, यदि सरकार की उपलब्धियां यही हैं तो फिर तो मुद्दे सिर्फ बांटो और राज करो की ही नीति पे चलेंगे। वाकई में क्या सही है, यह तो 10 मार्च को ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन साम दाम दंड भेद सब तीर चलाए जा रहे हैं और जनता भी समझ रही है। राजनीतिज्ञों को ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि अब वो ज़माना नहीं रहा। यदि आप एक बार मुस्कुराएंगे और एक बार अगर हठधर्मिता से आपने कुछ भी बोल दिया तो ये आवाज़ वाकई में काफ़ी दूर तक जाएगी और इसका रिजल्ट या परिणाम अब आपको सभाओं में दिखने लगेंगे, क्योंकि अभी आगे कई चरणों में चुनाव होने हैं। और जिस तरह से एक विशेष पार्टी के भाषणों के समय जन समुदाय नदारद है और दूसरी पार्टियों में काफ़ी भीड़ जमा हो रही है, इससे कुछ तो सबक लेना चाहिए, ऐसा विपक्ष का और बुद्धिजीवियों का कहना है। धन्यवाद।